नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक खास मुद्दे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप इन सभी लोगोस को देख रहे होंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मेटा। मेटा इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, ऑल दिस प्रोडक्ट्स। व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सभी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा है। खबर यहीं से निकल के आई है, खबर व्हाट्सएप से निकल के आई है। इन सभी कंपनियों के मालिक कौन है? ये मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग के दिन अच्छे चल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों हम ये बोल रहे हैं कि इनके दिन अच्छे चल नहीं रहे हैं। आगे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आप खबर को पढ़िए। व्हाट्सएप इंडिया हेड अभिजीत बोस स्टेप डाउन। अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। अभिजीत बोस कौन है, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। व्हाट्सएप इंडिया के ये हेड रह चुके हैं, व्हाट्सएप इंडिया के ये हेड थे अभी तक। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, इनके साथ साथ और भी दो लोगों ने पिछले एक महीने के अंदर इस्तीफा दे दिया है व्हाट्सएप से एंड मेटा से। अब इनकी जगह पे किसे बनाया गया है वो हम बात करते हैं। शिवनाथ ठुकराल। शिवनाथ ठुकराल को डायरेक्टर ऑफ व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इनको, जो कि पहले डायरेक्टर ऑफ व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी इंडिया के थे, अब इन्हें क्या बना दिया गया है? डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल द ब्रांड्स इन मेटा, ऑल द ब्रांड्स ऑफ मेटा इन इंडिया। इंडिया में मेटा के जितने भी ब्रांड्स हैं उन सभी के पब्लिक पॉलिसी हेड बना दिए गए हैं। कौन? शिवनाथ ठुकराल। अब उससे पहले कौन हुआ करते थे? अभिजीत बोस व्हाट्सएप इंडिया के हेड थे। साथ ही साथ में ये इस्तीफा इस समय पे निकल के आया है जब इससे जस्ट पहले मेटा ने क्या किया? मेटा ने अपने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने का, पूरे वर्ल्ड में जो भी जहां पर भी हैं 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने का अनाउंसमेंट किया। अभिजीत बोस ने जैसे ही व्हाट्सएप इंडिया के पद से इस्तीफा दिया, साथ ही साथ राजीव अग्रवाल जो है वो डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी एट मेटा थे इंडिया में। ओके, उन्होंने भी साथ में इस्तीफा दिया, रिजाइन किया। दोनों लोगों ने एक साथ ही लगभग इस्तीफा दिया है। इन दोनों का इस्तीफा देने का एक प्लान बहुत पहले से चल रहा था। काफ़ी कुछ इन लोगों के प्लान में मूड में था, ये सब बात करेंगे हम आगे। शिवनाथ ठुकराल जो कि नए डायरेक्टर बनाए गए हैं पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल मेटा ब्रांड्स इन इंडिया, इंडिया में जितने भी मेटा के ब्रांड्स हैं उन सभी की पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल को बना दिया गया। इस महीने, अर्लियर दिस मंथ, इस महीने पहले में अजीत मोहन जो हेड ऑफ मेटा इन इंडिया थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उनके जो, और जो फेसबुक की राइवल कंपनी है स्नैप, उसमें एज प्रेसिडेंट ज्वाइन किया। एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अजीत मोहन ने मतलब फेसबुक को छोड़ा, फेसबुक से रिजाइन किया और स्नैप को ज्वाइन किया। तो थोड़ा सा लोगों ने एक कयास लगाना शुरू कर दिया है कि आने वाला समय शायद मेटा के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मेटा का आने वाला समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक इनके हेड इस्तीफा दे रहे हैं मेटा से कोई व्हाट्सएप से तो कोई मेटा से इस्तीफा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाला समय या तो कुछ दिक्कत है, या फिर इनकी मेटा के जो मार्क जुकरबर्ग है उनके साथ अच्छी बन नहीं रही है, उनके रिश्ते सही नहीं है। आखिर यही वजह है, अदरवाइज क्या वजह हो सकती है कि इन लोगों ने इस्तीफा दिया एक से ही साथ? एक महीने के अंदर 3 लोगों ने इस्तीफा दिया। जो अभिजीत बोस हैं उन्होंने लिखा इस्तीफा देने के में इस्तीफा देने के बाद लिखा कि पिछले 4 सालों से मैंने मेटा के साथ काम किया, व्हाट्सएप के साथ काम किया, और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इंडिया काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। आने वाला अगले 5 साल इंडिया के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बदलाव होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में जो भी आईपीओज लेकर के आती हैं कंपनीज, वो अगले 5 से 6 साल में बहुत बड़ी बन रही है, क्योंकि इंडिया का पोटेंशियल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। इंडिया का पूरा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में कुछ और प्लान है। मैं इस्तीफा इसलिए व्हाट्सएप से दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद इंडिया के एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इंडिया का एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड, मतलब कि हो सकता है आने वाले समय में अभिजीत बोस एक
एंटरप्रेन्योर के रूप में हमें देखने को मिले, या फिर कोई किसी नए स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए, या फिर खुद का कोई नया स्टार्टअप लेकर के आते हुए हमें दिखाई दें। इनके साथ ही साथ में जो अभिजीत बोस, जो कि अभी व्हाट्सएप इंडिया में हुआ करते थे, उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटे से ब्रेक के बाद नई सर्विसेज लॉन्च करने के लिए जो मिलियन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया है, इंडिया में हैं, उनको कुछ नई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैं कुछ नया लेकर के आ सकता हूँ, या फिर मैं किसी के साथ जुड़ करके कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। देयर इज सो मच मोर व्हाट्सएप कैन डू फॉर इंडिया, वी आर एक्साइटेड टू कंटिन्यू हेल्पिंग एडवांस इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये व्हाट्सएप की तरफ से बयान आया है इनके इस्तीफे के बाद। इनके इस्तीफा के बाद व्हाट्सएप ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हम व्हाट्सएप के रूप में इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अभी हमें करना बाकी है और हम इसके लिए एक्साइटेड हैं। हम भारत का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें साथ देना चाहते हैं, उसमें हेल्प करना चाहते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। इस तरह का एक बयान निकल करके आया है। अगर अभी करंट में बात करें तो 563 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इंडिया में सिर्फ व्हाट्सएप के हैं। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है व्हाट्सएप के लिए। 563 मिलियन यूजर्स, वैसे भी हमारे देश की पॉपुलेशन 125 करोड़ से ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो इंडिया में है इस समय पे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है, मतलब कि जो 24 से 30 साल के युवा यूथ एज वर्ग के यूथ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूजर्स भी सबसे ज़्यादा इस समय पे इंडिया में है। तो कुल मिला के ये कहा जाए, और ये नंबर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि फेसबुक, मेटा, इन्होंने इंडिया को अपना एक बहुत ही बड़ा मार्केट, लार्जेस्ट मार्केट के रूप में देख रहे हैं। तो आने वाला समय बिल्कुल कठिन होने वाला है मेटा के लिए, क्योंकि ये जो भी लोग यहाँ से निकल के आ रहे हैं, पिछले महीने जिन्होंने रिजाइन किया उन्होंने स्नैप को ज्वाइन किया। स्नैप राइवल ऑफ मेटा, मेटा का राइवल है स्नैप। हालांकि मेटा बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स इंडिया में जनरेट होते हैं वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इतनी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से ग्रोथ उनकी हो रही है कि आने वाले समय में ये मेटा के लिए चैलेंज बनेंगे। आने वाले समय में मेटा के लिए इंडिया का मार्केट चैलेंज से भरा हुआ होने वाला है। साथ ही साथ मेटा ने और क्या कहा, ये भी हम देखते हैं। वी रिमेन कमिटेड टू अवर यूजर्स इन इंडिया एंड विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द रेगुलेटरी प्रोसेसेस दैट विल इनेबल एवरीवन टू हार्नेस द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। इन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा कमिटेड हैं इंडिया के यूजर्स के लिए। हम कंटिन्यू करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे मीनिंगफुली टू रेगुलेटरी प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को कैसे बदलाव होते हैं इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे भी मेटा, व्हाट्सएप इसी तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेंगी इंडिया में। थैंक यू सो मच। ये थी आपके लिए आज की खबर। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।